चलिए आज बात करते हैं बेटा त्रिकोणमिति में ही ऊंचाई दूरी। ठीक है ना, ऊंचाई दूरी के प्रश्न देखिए, इंपोर्टेंट जो प्रश्न है इसके। ठीक है बेटा, देखो पहला प्रश्न है आपका, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, जो खंबे के शिखर से बंधी हुई है। डोरी भूमि के साथ 30 अंश का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया प्रश्न को मैंने। पहला प्रश्न है 9.1 का, प्रश्नावली 9.1 का पहला प्रश्न बेटा। ठीक है, अब देखिए तो क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो खंबे के शिखर से बंधी हुई है। तो एक खंबा बनाइए बेटा, ये हमारा है खंबा। ठीक है ना, और कितना मीटर ऊंचाई है बेटा, नहीं इसी की तो ऊंचाई निकालनी है। ठीक है ना, डोरी की ऊंचाई दे रखी, डोरी की लंबाई दे रखी है बेटा 20 मीटर है, और डोरी कैसी है तो भूमि के एक बिंदु के साथ, यानी भूमि के साथ में 30 अंश का कोण बना रही है बेटा। तो इस पर डोरी इस तरीके से लगी हुई है बेटा, जो 20 मीटर लंबी है। ठीक है ना, भूमि पर है इसका एक बिंदु, यहाँ पर ये मान लीजिए P है, या फिर है ये आपका A मान लीजिए इसको। ठीक है ना, जो चाहे वो मान सकते हैं आप। ठीक है, तो ये 20 मीटर लंबी है डोर। ठीक है ना, ये है अपनी डोरी। ठीक है बेटा, ये है खंबा, और ये यहाँ पर जो है जमीन के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है बेटा, 30 डिग्री का कोण बना रही है। ठीक है ना, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है बेटा, H मान लीजिए इसको। ठीक है ना, नामकरण कर दो इसका A, ये B और ये C। ठीक है बेटा, ये 90 डिग्री का कोण है। मैंने बताया था आपको, खंबा हो, शिखर, कोई मकान हो, कुछ भी हो, उसे सीधा खड़ा करना है, जो 90 डिग्री के कोण पर झुका रहना है, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना चाहिए जमीन के साथ में। ठीक है, चलिए तो लिखेंगे आप यहाँ पर, माना खंबे की ऊंचाई H मीटर। देखो मीटर में चल रहा है तो मीटर ही मान लेना उसको। ठीक है ना, अब देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में ध्यान देना बेटा, जो 90 डिग्री कोण होता है उसे बीच में रखा जाता है उस पॉइंट को। ठीक है ना, यहाँ पर B है 90 पर, तो B को बीच में रखूंगा। अगर C होगा किसी में तो C रखूंगा यहाँ बीच में। ठीक है, ध्यान रखना है, ये बहुत गौर देने वाली बात है, बेशक छोटी है लेकिन बड़ी है बेटा। ठीक है ना, तो समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो किसकी बात हो रही है, ये निकालना है हमें। देखो हम यहाँ पर बैठे हुए, ये कौन है मेरे पास में, तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, तो यहाँ पर बैठा हूँ, तो ये मेरे लिए क्या हो जाएगा फिर बेटा, आधार हो जाएगा, और ये सामने क्या हो जाएगा फिर मेरे लिए लंब हो जाएगा। ठीक है ना, 90 के जैसे सामने क्या होता है, कर्ण होता है, तो ये कर्ण दे रखा है आपको। ठीक है ना, और ये लंब निकालना है, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये लंब है मेरे लिए। तो लंब और कर्ण की बात हो रही है बेटा, ये लंब निकालना है, कर्ण दे रखा है। तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में होते हैं। ठीक है ना, तो हम यहाँ क्या ले लेंगे बेटा, साइन थीटा, यानी साइन थीटा कितना है यहाँ पर 30 है, तो साइन 30 बराबर लंब बट्टे कर्ण बेटा। लंब कितना है H और कर्ण कितना है बेटे 20 है। ठीक है ना, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर H/20 है अपना। ठीक है ना, 2 से 20 काट सकते हैं 10 बार हम। ठीक है बेटा, तो देखो क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 1 में हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी H बराबर कितना आया आपका 10 मीटर। आपका उत्तर आ गया बेटा। ठीक है ना, या फिर आप ऐसे ही कर सकते थे इसको, यहाँ पर 20 का गुणा 1 में करते थे तो 20 हो जाता, और 2 का गुणा H में करते तो 2H हो जाता। 2H बराबर 20, तो H बराबर क्या आता, 2 का भाग देते 20 में, तो कितना आ जाता बेटा 10 आ जाता। ठीक है ना, या फिर बराबर का चिन्ह हो तो नीचे की नीचे संख्या कट जाती है, या ऊपर हम ऊपर कट रहे हैं तो ऊपर भी काट सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे होता है। ठीक है, पहला प्रश्न आपका हो गया। अब देखो, देखिए बेटा अगला प्रश्न, प्रश्न है अब चौथा प्रश्न आपका। ठीक है ना, दूसरा और तीसरा अभी मैंने कराया नहीं आपको। ठीक है ना, क्योंकि उनमें उसकी जो है ना भाषा बहुत लंबी है बेटा। ठीक है, देखिए क्योंकि आप बोर्ड पर लिखने में टाइम लगता है। ठीक है ना, वो कारण है और कोई कारण नहीं है। देखो चौथा प्रश्न आपका, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बेटा एक मीनार है, तो आप मीनार बनाओ। ठीक है ना, मैंने आपको बताया चित्र अगर आपका सही बन गया ऊंचाई दूरी के प्रश्न में तो आपका उत्तर सही आएगा, अगर चित्र नहीं बना सही तो आपका उत्तर आएगा गलत। ठीक है ना, ये है बेटा आपके मीनार। ठीक है ना, और मीनार देखो क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कोई एक बिंदु है भूमि पर, वो कितना है बेटा 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पर है ये बिंदु, इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने A। ठीक है बेटा, तो ये A बिंदु जो है वो क्या है बेटा, मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी है, 30 मीटर की दूरी पर है।
ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। इसी बिंदु से यहाँ पर देखा तो मीनार के शिखर का कोण कितना है? यहाँ पर उन्नयन कोण कितना है बेटा? 30 डिग्री है। ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या करना है? ऊंचाई निकालनी है। तो मीनार की ऊंचाई को मान लेते हैं बेटा h। ठीक है ना। नामकरण कर दो इसका a और ये b और ये बेटा c। ठीक है ना। देखो यहां पर लिख देंगे माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अगर ये मीटर में चला है तो मीटर लिखना, सेमी में है तो सेमी लिखना, किलोमीटर है तो किलोमीटर लिखना बेटा। ठीक है ना। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है ना बेटा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ये बी यहाँ पर 90 डिग्री है ना, ए बी सी में। ठीक है बेटा। देखो आधार है हमारे पास, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, जहां कोण होगा वहीं पर बैठूंगा, जहां बैठते हैं वो आधार होता है, तो ये आधार है और ये क्या सामने फिर बेटा लंब है। अब लंब और आधार की बात हो रही है। लंब और आधार कहाँ होते हैं? मैं एक बार यहाँ पर देखो दोबारा से लिख दे रहा हूँ आपको, लाल बट्टे कक्का साइन कॉस टेन, तो टेन यहाँ पर होता है। ठीक है ना। यानी टेन होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है? एल बट्टे, यानी लंब और आधार की बात यहीं पर होती है, तो टेन लूंगा बेटा। टेन थीटा, थीटा कितना बेटा? 30 है। ठीक है ना। तो 30 लिया, टेन 30 बराबर क्या हो जाएगा? यानी टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। लंब कितना बेटा? h है और आधार कितना बेटा? 30 है। ठीक है ना। टेन 30 का मान कितना होता है? 1/√3 होता है बेटा, h बट्टे 30। ठीक है ना। आप यहाँ पर ऐसे काट सकते हैं, नहीं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका? √3h बराबर 30। तो h बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 30 बटे √3 हो जाएगा। ठीक है ना। मैं आपको त्रिकोणमिति पढ़ा रहा था, उस समय पर मैंने बताया था आपको तो √, की संख्या को नीचे नहीं छोड़ना, क्योंकि वो उत्तर नहीं माना जाता आपका। ठीक है ना। तो क्या करना है हमें? √3 है नीचे, तो √3 से ऊपर और नीचे गुणा कर देना बेटा। ठीक है। अगर √2 हो नीचे तो √2 से ऊपर नीचे गुणा कर देना। √3 और √2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक है ना। में ध्यान रखना ये बात। ठीक है। क्योंकि ये मान है आपकी, और मान में √3 और √2 तक ही रहेगा, क्योंकि त्रिकोणमिति की जो टेबल है उसमें 1/√2 या √2, 1/√3 या √3 ही है मान। ठीक है ना। चलिए देखो, तो अब ये इधर मैं कर देता हूँ बेटा, यहाँ पर देख लो। तो h बराबर कितना हो जाएगा? ये हमारा देखो h बराबर हो जाएगा बेटा, देखो 30√3 बटे 30√3 बटे √3 कितना आ जाएगा बेटा? 3 हो जाता है। 3 से 30 को काटा 10 बार, तो h बराबर कितना हो गया अपना? 10 और √3 मीटर बेटा। आपका उत्तर आ गया। ठीक है ना। अगर मैं कह देता √3 का मान दिया है उसने कुछ, ठीक है ना, अगर मान दे देता ना बेटा, तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ मान लगा के 10 गुणा √3 का मान होता है 1.732, 1.732। ठीक है ना। √2 का होता है बेटा 1.414। ठीक है। तो √3 का मान कितना है? 1.732 है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे इसका, तो देखो कितना हो जाएगा? 17 32 और 0 हो जाएगा पीछे, 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। तो अगर √3 का मान दिया है तो लगाना है, नहीं दिया है तो फिर उत्तर को यहीं पर छोड़ना बेटा। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब देखो अगला प्रश्न। हाँ बेटा देखो, प्रश्न है 5वां। ठीक है ना। देखिए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग है कोई, और वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है बेटा? 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है भूमि से। तो यहां पर है, मान लीजिए ये है हमारी पतंग, और कितनी ऊंची है बेटा? जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ पर ये जमीन है, भूमि है। पतंग में लगी एक डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, या एक बिंदु पर बांध दिया गया है। ठीक है ना। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। बेटा एक बात बताइए, पतंग है तो पतंग में कैसे होता है? पतंग ऊपर उड़ रही है तो हमारे हाथ में डोरी रहती है, तो डोरी ऐसी तो रहती है ना। ठीक है ना। इसका मतलब क्या? पतंग तो ऐसे उड़ रही है, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है, लेकिन उसमें डोरी लगी हुई है, और जो डोरी है ना, उस डोरी में कोई ढील नहीं है, ये लिखा हुआ है इसमें, मतलब मैंने वो लिखा नहीं है, लेकिन है ना, वो कहे ना कहे हमें बिल्कुल सीधी लेनी है डोरी भी। ठीक है ना। क्योंकि समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है। वैसे तो थोड़ी सी झुकी हुई होती है ना, कुछ इस तरीके से होती है डोरी। ठीक है ना। लेकिन ऐसे नहीं लेना है, बिल्कुल हमें समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है बेटा। तो ये जमीन पर देखो, अब यहाँ पर क्या है? ये जमीन के जो बिंदु है, ये भूमि पर, इस भूमि से ये डोरी बंधी हुई है, ये है हमारी डोरी बेटा। ठीक है ना।
और ये कितना है, भूमि के साथ में 60 डिग्री का झुकाव है इसका, ठीक है ना। कितने डिग्री का है यहाँ पर, 60 डिग्री का है। तो इसे नाम देता हूं मैं बिंदु को P, ठीक है ना। P दे दिया और यहाँ पर देता हूं बेटा मैं Q और ये देता हूं बेटा मैं R, ठीक है ना। PQR या A दे सकते थे तो ABC, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। ये यहाँ पर 90 डिग्री है। तो कह रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी किसकी लंबाई ज्ञात करनी है बेटा, डोरी की, यानी ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है ना। यानी देखो लंब दे रखा है, मैं यहाँ बैठा हूं तो ये आधार है मेरे लिए, तो सामने लंब हो गया बेटा। लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है बेटा, लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है। लंब और कर्ण की बात हो रही है, ठीक है ना, ये ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो इसको क्या मान लें हम, x मान लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दूंगा मैं, माना डोरी की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है ना। समकोण त्रिभुज PQR में बेटा, ठीक है ना। अब देखिए लंब और कर्ण, यही लंब दे रखा है, कर्ण निकालना है हमें, तो क्या लेंगे बेटा, साइन, साइन थीटा, थीटा कितना है बेटा, 60 है। तो साइन 60 बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, 60 है बेटा, और कर्ण कितना आपका x है, ठीक है ना। ठीक है बेटे, देखिए तो साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 बराबर 60/x, ठीक है बेटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो √3x बराबर 60 दूनी 120, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 120/√3, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, क्योंकि नीचे √3 नहीं छोड़ेंगे, ठीक है बेटे। देखो क्या हो जाएगा, 120 √3 नीचे हो गया बेटा 3, कितना हो गया, नीचे 3 हो गया आपका, ठीक है ना। तो 3 से 120 को काटा मैंने 40 बार, यानी 3 चौक 12 40 हो गया। तो कितना आया बेटा, ये 40 √3 मीटर, आपका आंसर आ गया बेटा, ठीक है ना। बताइए कोई दिक्कत है, ध्यान रखना डोरी है या कुछ भी है, वो डोरी में बेशक ढील होती है आपकी, ऐसी टेढ़ी होती है, इस तरीके से होती है, कुछ पतंग यहाँ पर है, हम यहाँ पर हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से होती है, लेकिन बेटा हमें तो यहाँ पर बिल्कुल सीधा लेना है, क्योंकि कर्ण भी तो सीधा ही होता है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर 90 के सामने क्या होता है, कर्ण, तो ये कर्ण है आपका। तो ये समकोण त्रिभुज बनाना है, हर हाल में बनेगा, अपने आप बनेगा बेटा, ठीक है ना। वैसे उसने यहाँ पर ये बात बोल भी दी है कि डोरी में कोई ढील नहीं है, ये ढील होती है ना, ये ढील उसमें नहीं है। तो ढील नहीं है तो हमने तो सीधा बना ही दिया। अगर वो कहे तो भी बनाना सीधा, ना कहे ढील के बारे में कुछ भी कहे या ना कहे, हमें तो सीधा ही बनाना है डोरी को, ठीक है ना। तो ये आपका प्रश्न